हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम आपको बता दें, आज जो हमारा टॉपिक है कक्षा 6 का गणित। जी हाँ, कक्षा 6 का गणित और अध्याय जो है हमारा एक है संख्याओं की समझ। जी हाँ, संख्याओं की समझ अध्याय क्या है, संख्याओं की समझ। और हम अब एक्सरसाइज 1.3 की ओर चलेंगे, प्रश्नावली 1.3 की ओर चलेंगे। 1.3 में क्या कहता है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का योगफल सन्निकट मान बताया जाए। जी हाँ, योगफल का सन्निकट मान, किसका, योगफल का सन्निकट मान। आइए हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार करते हैं। योगफल का मतलब पहले जोड़ कर उसके बाद सन्निकट मान, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले हम जोड़ दिए 730 और 988 को जोड़ दिए, कितना, 1708 हो गया। देखिए 1708 किसके निकट है, 1800 के निकट है कि 1700 के निकट है, तो जिसके निकट होगा वही हो जाएगा। इसलिए 1700 के निकट है तो 1700 दे सकते हैं, या इस प्रकार भी बना सकते हैं। 730 किसके निकट है, 800 के निकट है कि 700 के निकट है, तो यह हमेशा 700 के निकट है, तो 700 हो गया। 988 किसके निकट है, 900 के निकट है कि 1000 के निकट है, तो 1000 के निकट है तो 1000 हो गया। इस प्रकार हमने यह क्वेश्चन को सन्निकट मान के निकाल दिया। अब देखिए 100 तक के सन्निकट मान, हम जिस जहाँ तक का सन्निकट मान लिख रहे हैं वहां तक लिख रहे हैं। अब देखिए बी नंबर हमारा क्वेश्चन 796, देखिए 796 हमारा 800 का सन्निकट मान है, तो 800 लिख दिया। 314 हमारा 314 जो है 300 का सन्निकट है। निकट मतलब निकट, जिसके नजदीक होगा। अब देखिए आपको अगर कहीं लड़ाई होगा तो आपको नजदीक जो होगा पहले वही ना डंडा उठाइएगा कि दूर वाला उठाइएगा। वही हाल इसके साथ है सन्निकट में, जिसके नजदीक होगा उसमें जाके सट जाएगा। बस जैसे कि 300 के नजदीक है, 14 को छोड़ देगा, 300 सट जाएगा, बात खत्म। तो आइए देखिए 800 माइनस 300 बचा कितना, 500। ठीक, अब देखिए 796 घटा 314 तो बचा कितना, 482। देखिए 482 किसके निकट है, 500। ये भी हमारा सही हो गया। आइए हम सी नंबर क्वेश्चन की और सी नंबर कहता है 1000 तक सन्निकट मान, किसका तक, 1000 तक। अब देखिए यहाँ दिया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 दिया है, तो कम से कम 1000 तक सन्निकट मान लेंगे ना। 12,904 है तो हम कह सकते 13,080 है। 2,880 है, क्या है, 2,880 है, तो हम कह सकते हैं इसको 3,000। तो इसको 12,904 2,880 को जोड़ेंगे 15,784 हुआ, और 13,000 और 3,000 जोड़ेंगे तो हमारा 16,000। या हम 15,784 को 16,000 भी कह सकते हैं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए इस प्रकार हम डी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है 1000 तक सन्निकट मान, किसके कहाँ तक सन्निकट, 1000। 28,292 हमारे किसके करीब है, 88,000 के करीब है, याद रखिएगा। 21,496 21,496 हमारे 21,000 के करीब होगा। जब हमें 21,500 होगा ना, तब हमारा 1000 के करीब हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको हम घटाने के बाद आएगा 6,796, कितना आएगा, 6,796। और या सन्निकट मान में आएगा 7,000 के निकट है, तो इसको हम 7,000 कर सकते हैं, या सिंपल में कर सकते हैं 6,796, सन्निकट मान में 7,000 में कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सवालों को प्रत्येक में से एक मोटे तौर पे अवकलन और निकट अवकलन 10 तक सन्निकट मान दीजिए। क्या कहता है, मोटे तौर पे निकटतम 10 तक अवकलन मान कराना, 10 तक अवकलन मान कराना। तो इस प्रकार हम कहते हैं 10 तक अवकलन मान। 439 को हम 440 लिख सकते हैं, 334 को हम 330 लिख सकते हैं, 4,317 को 4,320 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5,090, और इधर भी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5,090। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब तक हम 100 तक सन्निकट मान करते हैं। इसका हम कितना तक, 10 तक किए थे, अब इसका हम 100 तक के सन्निकट मान करते हैं। 100 तक सन्निकट मान करेंगे तो वही मान तो हमारा एक ही रहेगा 590, लेकिन यहाँ पे बदलाएगा 3,039 की जगह पे 439 की जगह पे हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 334 की जगह पे 300 होगा, 4,317 की जगह पे 4,300 हो जाएगा। तो ये जोड़ने पे 5,000 हो जाएगा। अब ये भी दिखे ना, 5,090 किसके निकट है, 5,000 के निकट है, 5,000 कह सकते हैं। इसका वास्तविक योग कितना हो जाएगा, 5,090 हो जाएगा, तथा अवकलन योग 5,000 हो जाएगा। अगर हम 10 तक सन्निकट मान करते हैं तो 590 आता है, तथा 100 तक सन्निकट मान करेंगे तो कितना आएगा, 5,000 आएगा। अगर हम 10 तक करेंगे तो 590 आएगा, 100 तक करेंगे तो कितना, 5,000 आ जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। आइए हम बी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 तक सन्निकट मान कर रहे हैं। बी नंबर जो हमें वही है, 10 हमारा है 1,08,734, और हमारा है यहाँ पे 47,594। इसको दोनों को जोड़ घटाने के बाद हमारा हो जाएगा, बचेगा 61,135 बचेगा। या हम इधर सन्निकट मान करके अगर 100 तक सन्निकट मान करते हैं तो 1,08,700 हो जाएगा हमारा, 47,599 हो जाएगा 47,600। इसको कर सकते हैं तो 61,100 बच जाएगा। वास्तविक संख्या घटाने पे, जैसा कि आपको इस तरफ दिख रहा होगा, अब हम सन्निकट मान 1000 तक किए हुए हैं। कहाँ तक किए, 1000 तक किए हुए हैं। अगर हम घटाव कहते हैं 61,135, तथा अवकलित घटाव कहते हैं 61,000 आता है। तथा अगर हम
यदि हम सैकड़ा तक करते हैं तब हमारा कितना आता है 61,100 आता है। सैकड़ा तक करते हैं 61,100 आता है। अगर हम 1000 तक सन्निकट मान करते हैं तो 61,000 आता है। यही हमारा अवकलन हो गया। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो है हमारा है सी नंबर। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, हम 100 तक सन्निकट मान करते हैं। सी नंबर में हम कितना तक सन्निकट मान कर रहे हैं, 100 तक सन्निकट मान कर रहे हैं। 8,325 का है तो 8,300 ही देंगे ना। 491 है तो हमें 500 लिख सकते हैं। इसका हमको अवकलन मान हो जाएगा 7,834, क्योंकि इसमें घटाना है और यहाँ पे जो है अवकलन मान हो जाएगा 7,800। तो ये इसी प्रकार हम 1000 तक सन्निकट मान कर दिए हैं यहाँ पे। और देखिए आगे हम कहते हैं वास्तविक घटाव को कर सकते हैं। तो वास्तविक घटाव में हो जाएगा 7,834 वास्तविक घटाव होगा। अवकलित घटा करके हो जाएगा 8,000 और 7,800। यदि हम सन्निकट मान निकालते हैं तो अवकलित 7,800 आता है, तब आता है जब हम 1000 तक सन्निकट मानते हैं तो 8,000 आता है। जब हम सैकड़ा तक मानते हैं तो 7,800 आता है और 1000 तक मानेंगे तो 8,000 आएगा। इसी प्रकार आइए डी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी नंबर में क्वेश्चन है हमारा 4,89,348 को हम लिख सकते हैं 100 तक सन्निकट मान 4,89,300 और यहाँ हमें 48,365, इसको हम लिख सकते हैं 48,400। इस प्रकार हम घटाव करेंगे तो हमारा बचेगा 4,40,983 और जो हमारा है तो इस प्रकार बचेगा, घटा करेंगे तो 4,40,900 बचेगा। इस अब तक हम 1000 तक का सन्निकट मान कर चुके हैं, तो इस प्रकार इधर भी करते 1000 तक का सन्निकट मान निकाल चुके हैं। और देखिए वास्तविक घटाव में क्या आएगा, 4,40,983 आएगा। जी हाँ, वास्तविक घटा क्या आएगा 4,40,983 तथा अवकलित घटा कितना आएगा 4,40,900 आएगा। और दूसरा में सैकड़ा में आएगी तो सैकड़ा में 1000 में क्या आएगा 4,41,000 आ जाएगा। यदि हम सन्निकट मान निकालते हैं तो 4,40,900 आता है। अगर हम 1000 तक सन्निकट मान निकालते हैं तो 4,41,000 आता है। तो इसी प्रकार हमारा 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन की करते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते निम्नलिखित संख्या का गुणनफल के अवकलन अनुमान लगाया। अब क्या कहता है, व्यापक नियम का प्रयोग करते निम्नलिखित संख्या का अनुमान लगाने के लिए कहता है। तो व्यापक नियम का प्रयोग करते डायरेक्ट हम गुना नहीं कर देंगे। तो ये कहता है 578 किसके करीब है, 600 के करीब है ना। 161 किसके 600 गुना 200 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा 1,20,000। इस प्रकार में कर सकते हैं 600 गुना 200 तो 1,20,000 हो जाएगा हमारा। ठीक, 1,20,000 हो जाएगा। आइए बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 5,281 3,491 है। 5,281 को हम लिख सकते हैं 5,000 3,449 को लिख सकते हैं 3,000 तो 5 तिहाई 15। इस प्रकार हम कह सकते 1,50,00,000 कह सकते हैं। आइए व्यापक नियम प्रयोग, आइए हम सी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी नंबर क्वेश्चन व्यापक नियम का प्रयोग करने पर हमें 1,291 गुना 592 करना है। 1,291 मतलब 1,300 कर सकते हैं। 592 मतलब 600, 1,300 गुना 600 कर सकते हैं। 3,78 4 शून्य दे सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 7,80,000। ये भी हमारा हो गया। अब देखिए डी नंबर जो है हमारा, डी नंबर देखिए, डी नंबर के व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए अब देखिए 9,250 है गुना 30 है तो 9,250। देखिए इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि सन्निकट मान में ही है। 29 है तो 29 को 30 कर दिए। ठीक, 30 के निकट है 30 कर दिए। तो अब देखिए 0 तब 5 तिहाई 15 3 दूना 6 1 7 9 तिहाई 27। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2,70,500 पुनः व्यापक नियम का प्रयोग करके। अब देखिए इसको हम 2 टाइप से व्यापक नियम प्रयोग करते हैं। एक देखिए 1,000 के, ये तो सिंपल किए हैं। अब देखिए इसका हम 1000 में व्यापक नियम करते हैं। या 1000 इसको सैकड़ा को सैकड़ा छोड़ दिया, 1000 को 1000 तक कर लिए तो 9,000 गुना 30 तो 27,000 हमारा हो गया आंसर। इसका हम ये भी कर सकते हैं 2,70,000 हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 2,70,000 आंसर हो गया। देखिए एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के लेके, जो कि पूर्ण संख्या है और इसकी पूर्ण संख्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को